Hello, everybody. A very good evening to everyone. I am your dietitian Vani. कैसे हैं आप लोग? अब तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है, मीठी मीठी ठंड आ गई है. I hope everybody is enjoying the weather. Okay. तो हमने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मेरा जो एक पहले का सेशन था ऑयल पुलिंग वाला, उसमें बहुत लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ था और मैंने आप लोगों को सबको रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग भी उसको करें. एंड मुझे उसके बाद भी काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज मिले. बहुत लोगों ने उसको ट्राई किया और सबने कहा कि काफ़ी अच्छा है. हेलो गणेश शर्मा जी, हाउ आर यू? ओके. और इसी तरीके से मैं आपको रेगुलरली कुछ ना कुछ जो अपने पास वीडियोस में भी मैंने पहले बताया हुआ है, दे आर ऑल वेरी गुड टिप्स और वो एक्चुअली बहुत चीज़ें हेल्प करती हैं. तो इसलिए जो भी इस टाइप की चीज़ें होती हैं, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उनको फॉलो किया करिए, क्योंकि दे रियली हेल्प एंड दे आर गुड. ये सब मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड होती हैं और ये काफ़ी अच्छी होती हैं. मेरा ये क्लास टाइम का भी जो सेशन था वो हेल्दी ईटिंग इन चिल्ड्रन था, कि बच्चों की गुड हेल्थ के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं. हेलो मनोबिया, हाउ आर यू? तो ये हाय सांची, आई एम ग्लैड टू नो ऑयल पुलिंग वाज डैम गुड. यस आई नो. ओके. तो लास्ट टाइम वाला भी जो मेरा सेशन था, उसके पहले ऑयल पुलिंग था और उसके बाद चिल्ड्रंस हेल्थ था. तो उस चिल्ड्रंस हेल्थ वाले में भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला. मुझे लोगों ने बहुत बताया कि जो टिप्स मैंने कुछ दी थी या मैंने डाइट के तरीके बताए थे वो लोगों को बहुत अच्छे लगे एंड इट रियली हेल्प्स. बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है. तो इसी तरीके से जो मेरे पास वीडियोस हैं, अगर आपने मिस करी हैं तो वो भी आप उनको देख सकते हैं. फेसबुक पे स्वस्थ रहो मस्त जियो के नाम पे हैं एंड इंस्टाग्राम पे डाइटिशियन वानी के अंडर हैं. तो सब वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल हैं. अगर आप कुछ भी आपका मिस हुआ है आप उसमें देख सकते हैं. दे आर रियली हेल्पफुल. और अगर पास्ट वीडियोस पे भी आपकी कोई क्वेरीज हैं जो आप चाहते हैं कि मैं आंसर करूं, यू प्लीज पुट डाउन द क्वेश्चन. आई विल डेफिनेटली आंसर दोज क्वेश्चंस. ओके. अब हमारा आज का जो सेशन है उसका टॉपिक है बूस्टिंग योर लंग हेल्थ. आपको पता है जो हमारे बॉडी में हमारे लंग्स होते हैं, दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ बॉडी. ये तो हमें पता ही है. लंग्स ही हैं जिससे हम सांस ले रहे हैं. हम जिंदा ही तब तक हैं जब तक हमारी सांसें चल रही हैं. जैसे हम कहते हैं कि हमको अपनी गट का बहुत ध्यान रखना है, हमको अपने हार्ट का ध्यान रखना है, उसी तरीके से हमें अपने लंग्स का भी बहुत ध्यान रखना है. हम कुछ दिन नहीं खाएंगे तो हमारा चल सकता है, बट अगर हम सांस नहीं लेंगे तो बस फिर तो हो गया काम. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लंग्स का ध्यान रखें. और अब जो ये वेदर चेंज हो रहा है और अभी आपको पता है कि कोरोना का बैड टाइम अभी फिर से मतलब चल रहा है. दिस द थर्ड वेव यू कैन सी. इसमें फिर से कोरोना इज ऑन इट्स पीक. अभी इतने टाइम से हमको पता, कोरोना से वी बिकम वेल एक्वेंटेड. हमें पता लग गया है कि जो कोरोना है ये बेसिकली हमारे लंग्स को ही अटैक करता है. ये एंटर होता है हमारे नाक से, हमारे माउथ से, हमारी उधर की लाइनिंग से अंदर जाके फिर सीधा हमारे लंग्स को अटैक करता है. और लंग्स में करने के बाद ये पहले तो हमें कॉफ कोल्ड होता है, कंजेशन होता है एंड देन इट टर्न्स इनटू निमोनिया, जिसमें हमारे लंग्स में पैचेस आ जाते हैं. प्लस अब क्योंकि मौसम भी पहले से ठंडा हो गया है तो इतनी मौसम में ठंड है तो उसकी वजह से भी अब ये पोल्यूशन लेवल्स भी बढ़ गए हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने लंग्स का अब खास ध्यान रखें. आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जिससे जो हम सबको बहुत ईजी हैं और हम सबको फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि हम अपने लंग्स का अच्छी सी देखभाल कर सकें. सबसे इसमें जो पहली चीज़ है वो है दैट वी हैव टू क्विट, मतलब स्मोकिंग. जो लोग स्मोक करते हैं, इट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू लीव. और स्मोकिंग भी दो तरीके की होती है. एक होती है एक्टिव स्मोकिंग, जो कि बंदा स्मोक कर रहा है, और एक होती है पैसिव स्मोकिंग, विच मीन्स कि आप खुद नहीं स्मोक कर रहे हैं बट यू आर इन अ कंपनी ऑफ अ पर्सन हु स्मोकिंग. आपको पता है जो सिगरेट होती है उसके अंदर एक फिल्टर लगा होता है. जो बंदा स्मोक कर रहा है उसके अंदर तो हार्मफुल केमिकल्स जा ही रहे हैं, लेकिन वो फिल्टर होके जा रहे हैं. उससे क्या होता है, हमारे लंग्स हार्ड हो जाते हैं. उनमें जो स्पॉन्जपन होता है जो कि हमारी फ्रेश एयर को प्यूरिफाई करता है, वो लंग्स हमारे हार्ड हो जाते हैं. वो स्पॉन्ज जो है वो खत्म हो जाता है. बट पैसिव स्मोकर कौन है? पैसिव स्मोकर वो है जो
उनके पास है, जिनके पास मतलब कोई और स्मोक कर रहा है, उससे क्या है कि जो उसका धुआं है, जो सिगरेट का धुआं है, वो सीधा हमारे अंदर जा रहा है और वो और ज्यादा खराब है। इसलिए आप जो आपके आसपास अगर कोई स्मोक कर रहा है तो आप उनको भी डिस्करेज करिए कि स्मोकिंग इज बैड, नॉट ओनली फॉर देम बट फॉर यू ऑल्सो, फॉर योर फैमिली ऑल्सो। आपके बच्चों के लिए, आपके घर में एल्डर्स हैं, सबके लिए स्मोकिंग इज रियली बैड, चाहे वो एक्टिव स्मोकिंग हो चाहे पैसिव स्मोकिंग हो। तो आप खुद भी स्मोक मत करिए और प्लस अगर आपके नोन में कोई स्मोक कर रहा है, फैमिली में, फ्रेंड्स में, आप उनको भी डिस्करेज करिए कि डू नॉट स्मोक, इट इज बैड फॉर एवरीबडी। अच्छा, फिर अभी आपको पता है कि जैसे कोरोना टाइम में हमें हमारे लंग्स को सबसे ज़्यादा ये वायरस अटैक करता है। इसमें हमने बहुत सारे ओवरऑल अभी तक प्रिकॉशंस लिए हैं, हम लोग कर सब अपनी तरफ से सब कुछ करते ही हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से हमारे मेन जो हम बच सकते हैं वो खाली बच सकते हैं अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने से। अगर हमारी अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तब हमें वायरस एक नॉर्मल वायरस की तरह अगर हमें अटैक करता भी है तभी भी वो एक नॉर्मल वायरस की तरह आएगा, थोड़े दिन जो उसको लेने हैं लेगा और चला जाएगा, वो हमें इतना ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। बट अगर हमारी इम्यूनिटी वीक है तब हमारे लिए वो ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करिए। अच्छा, जो लंग से जो सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं वो एक है ब्रोंकाइटिस, जैसे हम कहते हैं कि दमा की बीमारी, और जब ब्रोंकाइटिस ही बढ़ जाता है वो बन जाता है एस्थमा, और जब एस्थमा भी ज्यादा बिगड़ जाता है वो बन जाता है निमोनिया। निमोनिया में हमारे लंग्स में पैचेस हो जाते हैं विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रिपेयर। लंग्स ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लंग्स का ध्यान रखें कि वो उस स्टेज तक नहीं पहुंचे। ओके, तो अब हमें मेन तो ये है कि हमें स्मोक नहीं करना। सेकंड ये है कि हमें अभी जैसे कोरोना टाइम है, अपनी लंग्स के हेल्थ के लिए हमें स्टीम रोजाना करनी है। जो स्टीम हम करते हैं नॉर्मल पानी की, चाहे आप वेपराइजर से करिए, चाहे आप किसी पतीले में पानी गर्म करके करिए, पर आप स्टीम जरूर करिए, इट इज रियली हेल्पफुल। गर्म पानी बॉईल करके उसके अपने सिर के ऊपर कुछ टॉवल रख के, कुछ बेडशीट रख के, कुछ भी रख के आप उसे स्टीम करिए। स्टीम जो है वो हमारे नाक में, गले में जाती है और हमारा नेजल पैसेज, हमारा ये थ्रोट जो एरिया है वो सारा क्लियर कर देती है, और अगर कुछ इन्फेक्शन हमें पकड़ भी रहा है तभी वो हमारे लंग्स तक नहीं जाता और हम बच जाते हैं। और जो वायरस है वो स्टीम इनहेलेशन, स्टीम को वो नहीं सह पाता, इतना हॉट टेम्परेचर स्टीम का वो नहीं सह पाता और वो खत्म हो जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रोज स्टीम करें, मेक इट अ रिचुअल कि आपने स्टीम रोज करनी ही करनी है। और स्टीम करके अगर आप गागल्स करेंगे इट इज इवन बेटर। फिर जो एक बेस्ट चीज है अपनी लंग्स की हेल्थ के लिए वो है हमारा प्राणायाम, हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। द डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। लेकिन एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जैसे आजकल आपको पता है पराली भी जला रहे हैं फार्मर्स, उससे भी पोल्यूशन लेवल बहुत बढ़ गया है। तो अगर आप ओपन एयर में जाके, जहां पर बहुत पोल्यूशन है, अगर आप रोड साइड पे या पार्क में जो कि रोड के साइड को लगता है, अगर आप वहां पर जाके डीप ब्रीदिंग करेंगे, रनिंग करेंगे, तो कई बार वो हमारे लिए नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि हम इतना डीप ब्रीथ कर रहे हैं अपनी हेल्थ की, अपनी लंग्स की गुड हेल्थ के लिए, बट हम ब्रीद इन क्या कर रहे हैं, हम पोल्यूटेंट्स ब्रीद इन कर रहे हैं। इसलिए उस केस में बेटर है कि हम अपने घर में रह के जो मे बी थोड़ा सा हम किसी ऐसे रूम में बैठ के जो मेन रोड से, जो पोल्यूशन वाली हवा से दूर है, हम ऐसी जगह पे बैठ के प्राणायाम करें, वो बेटर है। या हम जो एक्सरसाइजेस करनी है, डीप ब्रीदिंग है, या हमें कोई एरोबिक एक्सरसाइजेस करनी है, योगा एक्सरसाइज करनी है, या तो हम ऐसी जगह पार्क में जाएं जहां पे हमारे पास जहां पे पेड़ वगैरह बहुत हों और व्हीकल्स वगैरह कम आना जाना हो, जिससे कि पोल्यूशन लेवल्स कम हो, पेड़ बहुत हो जिससे कि फ्रेश ऑक्सीजन हो। वहां पर हमें अगर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, योगा करें, कोई भी एक्सरसाइज करें, वो हमें बेनिफिशियल देगा, बेनिफिट देगा। लेकिन अगर हम पोल्यूशन के बीच में एक्सरसाइज करेंगे तो वो हमें नुकसान ही देगा। सो इससे अच्छा है कि आप घर के किसी ऐसे रूम में करिए जहां पर पोल्यूशन लेवल कम हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्सरसाइजेस करें। और एक्सरसाइजेस में भी मैं आपको बताऊं कि प्राणायाम में अनुलोम विलोम इज एक्सेलेंट।
अगर आप अनुलोम विलोम करेंगे वो पूरी हमारी अंदर तकन लंग्स तकन हमारी फ्रेश एयर जाती है और हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आती है। तो अनुलोम विलोम इज वेरी गुड, यू मस्ट प्रैक्टिस दैट। फिर नेक्स्ट हमारा जो एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत अच्छा है प्राणायाम में, वो है हमारी भस्त्रिका। भस्त्रिका में भी हम तेजी से सांस लेते और छोड़ते हैं, उससे भी हमारे लंग्स में जितनी भी पोल्यूटेड एयर है या कार्बन डाइऑक्साइड है या जो पॉइजनस गैसेस हैं, अगर कुछ एक्यूमुलेट हो रही हैं, कुछ म्यूकस एक्यूमुलेट हो रहा है जैसे बलगम होती है, तो वो भी सब बाहर निकल जाती है। तो भस्त्रिका इज वेरी गुड। फिर एक और जो चीज बहुत अच्छी है वो है कपाल भाती। जब हम कपाल भाती करते हैं तो उससे भी हमारी लंग्स में जो पुरानी हवा, जो पोल्यूटेड हवा रुकी हुई है कुछ एयर बैग्स में, वो भी बाहर निकल जाती है। तो इसलिए ये 3 प्राणायाम तो आप जरूर करिए, दे आर रियली गुड। फिर हम और क्या कर सकते हैं अपनी लंग्स की हेल्थ के लिए? आप और तरह की एक्सरसाइजेज भी करिए। ये तो प्राणायाम हो गया हमारी ब्रीदिंग के लिए, बट आप जब बाकी तरह की एक्सरसाइजेज जैसे एरोबिक्स हो गई, योगा हो गई, अभी जिम्स भी मेरे हिसाब से चाहे खुल गए हैं पर इट इज़ नॉट वेरी सेफ टू गो टू द जिम्स। तो अगर आप घर पे ही, आजकल यूट्यूब पे आजकल जूम सेशंस बहुत हो रहे हैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, अगर आप घर में बैठ के वो करें तो इट इज़ मच बेटर। आप उसमें ज़्यादा सेफ हैं और आप अपने हिसाब से अच्छा कर सकते हैं। तो आप उस टाइप से भी कुछ एक्सरसाइजेज ज़रूर करिए, उससे हमारी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होएगी और हमारी ब्रीदिंग उसके साथ साथ अच्छी हो जाएगी, इसलिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमको अपना जो घर है ये भी ज़रूरी है कि हम अपने घर को डस्ट से और पार्टिकल्स, ये जो पोल्यूटेंट्स हैं उनसे दूर रखें। हफ्ते में एक बार कम से कम हमें वैक्यूम क्लीनर ज़रूर यूज़ करना चाहिए, जिससे कि जो कई ऐसी छुपी जगहों में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो हमें नहीं दिखते हैं बट हम उनको अंदर ब्रीथ कर लेते हैं। तो वंस इन अ वीक वैक्यूम क्लीनर से भी आप अपना घर क्लीन करेंगे, इट इज़ वेरी गुड। अगर आपको ऑलरेडी कुछ लंग्स की प्रॉब्लम है तो आप डस्ट वाले एरियाज को अवॉइड करिए। अगर घर में डस्टिंग हो रही है, कोई कर रहा है, या अगर आप खुद कर रहे हैं तो आप मास्क पहन के करिए, और अगर कोई और कर रहा है तो आप दूसरे रूम में जाके बैठिए, जिससे कि आपके अंदर वो डस्ट उड़ के नहीं जाए। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और हफ्ते में एक बार अपने सोफे वगैरह जरूर उसको झाड़ें, चाहे वैक्यूम क्लीन करें, जिससे कि वहां से डस्ट पार्टिकल्स हट जाएं। फिर हमें अपने घरों में सुबह के टाइम जब एयर फ्रेश होती है तो विंडोज जरूर खोलनी चाहिए, जिससे कि हमारे घर में फ्रेश ऑक्सीजन आए और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो पुरानी एयर है, वो निकले और फ्रेश एयर हमारे घर में आए, जिससे कि हमारा घर फ्रेश हो जाए। और फ्रेश एयर तो तभी आएगी अगर हम खुद भी कुछ एफर्ट करें। हम अपनी बैल्कनीज में, अपनी जगह, अपने घर के आसपास पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, जिससे कि वो हमारे आसपास की एयर को ऑक्सीजनेटेड करें और वही फ्रेश हवा हमारे घर में आए, हम उसको ब्रीथ करें और अपनी लंग हेल्थ को और अपनी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करें। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ज़रूर सब लोग एटलीस्ट एक एक पौधा तो इस हफ्ते में लगाई डालिए। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही कल हमको यही काम आने वाला है। जिस हिसाब से वायरसेस बढ़ रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है, हमें अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। अपनी एनवायरनमेंट को हमें खुद ही प्योर और स्वच्छ रखना पड़ेगा। वो हमारे लिए ही है, तभी हम अच्छी जिंदगी जी पाएंगे और हमारी कल आने वाली जनरेशन्स भी एक फ्रेश एयर में सांस ले पाएंगी। फिर अगर हमें अपने, अगर आपको लंग्स की प्रॉब्लम है या नहीं भी है, तभी भी हमें अपने घर में एयर फ्रेशनर्स को इतना नहीं यूज करना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑल मेड ऑफ केमिकल्स। उसमें बहुत तरह तरह के केमिकल्स होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, जो कि हमारे लंग्स में जाके हमें खराब करते हैं। सो यू मस्ट अवॉइड यूजिंग एयर फ्रेशनर्स। इससे अच्छा है कि आप खिड़कियां खोलिए, अपने आप घर फ्रेश हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और इम्पॉर्टेंट है कि हम, जैसे अभी कोरोना में भी यही कहते हैं कि आप अपने हैंड्स को रेगुलरली वॉश करें और अपने हैंड्स को अपने फेस पे मत लगाएं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लंग हेल्थ ऑल्सो, क्योंकि हमको अगर कोई भी इन्फेक्शन पकड़ेगा तो वो हमारे लंग्स को भी अटैक करेगा, हमारी इम्यूनिटी वीक करेगा, जो कि फिर हमारे लिए खराब है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने हाथ जो हैं वो रेगुलर इंटरवल्स पे धोएं। मैंने पहले भी बोला है कि जैसे आजकल सैनिटाइजर्स का हम लोग यूज़ बहुत करने लगे हैं, लेकिन अगर आप घर में हैं तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सैनिटाइजर एट होम, इट इज़ बेटर टू वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर।
आप पानी और सोप से अपने हैंड्स धोइए, दैट इज मच बेटर। हाँ, अगर आप कहीं बाहर हैं, आप ट्रैवल कर रही हैं, नहीं आपके पास सोप और वाटर का एक्सेस, तब आप सैनिटाइजर यूज करिए, बिकॉज देयर इज नो सोल्यूशन। लेकिन आप अगर घर पे हैं, देन डोंट यूज सैनिटाइजर टू मच, यूज फ्रेश वाटर एंड सोप, दैट इज डेफिनेटली मच बेटर। अगर अब मैं खाने पीने की चीज़ों पे आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हमें ऐसी खाने में अपनी ऐड करनी चाहिए या लेनी चाहिए जो कि हमारी लंग्स की हेल्थ को अच्छा करती हैं। उसमें हमारी जो बीटरूट होता है, चुकंदर, दैट इज़ वेरी हेल्दी। जो बीटरूट है दैट इज वेरी रिच इन नाइट्रेट्स, विटामिन सी, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड इंपॉर्टेंट मिनरल्स। उसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि हमारी लंग हेल्थ के लिए पर्टिकुलरली बहुत अच्छे हैं। सो यू मस्ट ऐड बीटरूट टू योर डाइट, चाहे आप वो सैलेड में खाइए, चाहे आप अब जैसे कैरेट्स भी आ रही हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स आ रही हैं, तो आप चाहे उनका फ्रेश वेजिटेबल जूस निकालिए। वेजिटेबल जूस इज अगेन वेरी हेल्दी, नॉट फ्रूट जूस बट वेजिटेबल जूस, आप वो निकालिए, दैट इज वेरी गुड। उसमें बीटरूट ऐड करिए, आप बीटरूट में आप सूप में डाल लीजिए, आप सैलेड की तरह खाइए, इट इज वेरी गुड, इट इज वेरी गुड फॉर योर लंग हेल्थ। ऑल्सो बीटरूट इंक्रीजेज योर आयरन लेवल्स, तो ओवरऑल भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी बीटरूट हेल्प करता है। सो बीटरूट, यू मस्ट ऐड बीटरूट टू योर डाइट, ऑन योर डेली डाइट। आप ये सोचिए कि आपने खाना ही खाना है बीटरूट। बच्चे मुश्किल से खाते हैं, बट फिर भी उनको भी थोड़ा कन्विंस करिए, कुछ करिए, और बीटरूट सारी फैमिली ज़रूर खाए। फिर जो हमारे लंग हेल्थ के लिए विटामिन सी बहुत अच्छा होता है। विटामिन सी में आपको पता है आंवला होता है, ऑरेंजेस हैं, मौसमी है, दीज आर अगेन वेरी हेल्दी फूड्स। सो यू मस्ट, अब आजकल के मौसम में ऑरेंजेस भी बहुत आ रही है, सो यू मस्ट हैव एन ऑरेंज डेली। अगर आप शिकंजवी पी सकें तो आप नींबू पानी लीजिए, नॉट डोंट ऐड शुगर, आप नींबू पानी लीजिए, आप आंवला खाइए, आप आंवले को चटनी के फॉर्म में खाइए, सब्जी बना के खाइए। आंवला एक ऐसा बेरी है जो कि हीट करने से भी जिसका विटामिन सी नहीं खत्म होता। सो यू मस्ट ऐड आंवला टू योर डाइट। आप चटनी में उसको ग्राइंड कर लीजिए, कैसे भी करके विटामिन सी हमने ऐड करना है, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर इम्यूनिटी एज वेल एज लंग हेल्थ। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स इतने होते हैं जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ अच्छी करते हैं। नेक्स्ट इज एप्पल्स, जो हमारे सेब हैं, एप्पल्स सारा साल अवेलेबल हैं, बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप जब भी एप्पल्स खाएं, आप कुछ भी खाएं, आप उनको जो सीजनल हैं और जो लोकली ग्रेन है वो खाइए। जो इम्पोर्टेड एप्पल्स हैं, कोई वॉशिंगटन के आते हैं, कोई ऑस्ट्रेलियन एप्पल्स आते हैं, कोई ग्रीन एप्पल्स आते हैं जो कि इम्पोर्टेड हैं, डोंट यूज दोज एप्पल्स, डोंट यूज एनी ऑफ दोज फ्रूट्स विच आर नॉट लोकली ग्रोन। बिकॉज आप देखिए जो बाहर से आ रहे हैं, इतना टाइम उनको ट्रांसपोर्टेशन में लग जाता है उनके ऊपर, लेकिन हम तक जब पहुंचते हैं तभी भी वो उतने ही फ्रेश और चमक रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत तरह के वैक्सेस और केमिकल्स लगे हुए हैं उनको फ्रेश रखने के लिए, जो कि अल्टीमेटली हमारे अंदर ही जाते हैं। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लोकल सीजनल फ्रूट है, जैसे एप्पल्स हैं, कोई कश्मीरी एप्पल्स होते हैं, कोई किन्नौर के होते हैं, बहुत सारी वैरायटी इंडिया में आती है एप्पल की, तो आप लोकली ग्रोन एप्पल्स खाइए, नॉट द इम्पोर्टेड वंस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट एक फूड और मैं बताऊंगी जो कि बहुत अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए, वो है पंपकिन, कद्दू। बहुत सारे लोग सोचते हैं कद्दू कौन खाएगा, लेकिन नहीं, कद्दू जो है, जो पंपकिन है, इट इज वेरी वेरी हेल्दी। आप चाहे उसको सूप में डालिए, चाहे आप उसको वेजिटेबल की तरह खाइए, चाहे आप उसका सुबह उठ के जूस पीजिए। दिस पंपकिन इज अगेन वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, और वो हमारी स्पेशली लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। इट इज वेरी वेरी हेल्दी और इसमें बहुत एनर्जी होती है, तो आप पंपकिन को भी अपनी डाइट में इनकलकेट कीजिए। फिर जैसे टर्मरिक है, हल्दी है, उसमें कर्क्यूमिन एक केमिकल होता है विच इज अगेन वेरी गुड। तो ये तो हमें पता ही है कि हल्दी, जिंजर, ये दोनों चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। तो आप वो तो हम लोग इंडियन फैमिलीज़ में हर सब्जी में आई थिंक हल्दी वगैरह डलती है, पर आजकल जो है कच्ची हल्दी भी अवेलेबल है, आजकल आती है, वेजिटेबल सेलर्स ही लाते हैं। तो आप कच्ची हल्दी का अगर यूज़ करें तो इट इज़ इवन बेटर। अगर आप कच्ची हल्दी को चाहे पानी में बॉईल करके लीजिए, चाहे आप सब्जी में ही डालिए, चाहे आप दूध में डाल के लीजिए, कच्ची हल्दी इज डेफिनेटली बेटर दैन द पाउडर्ड हल्दी, तो वो भी आप जरूर लीजिए। नेक्स्ट इज टोमेटोज, जो हमारे टमाटर होते हैं, दे आर वेरी रिच इन लाइकोपीन, एंड लाइकोपीन इज ऑल्सो अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। सो उसको भी हमें, अगर हम सैलेड फॉर्म में खाएं तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है।
फिर जो ब्लूबेरीज आते हैं, बेरीज मैंने आपको बताया, जैसे आपको मैंने बताया कि आंवला इज ऑल्सो अ बेरी, उसी तरीके से जो ब्लूबेरीज आते हैं दोज आर ऑल्सो वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, सो वो भी आप ले सकते हैं. यू कैन ऐड देम विद योर नट्स, दे आर वेरी हेल्दी. फिर नट्स की बात आए तो वॉलनट्स आर अगेन वेरी हेल्दी. वॉलनट्स भी हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं. सो यू मस्ट सोक वॉलनट्स ओवरनाइट, और आप उसको सुबह लीजिए या किसी भी टाइम लीजिए, दे आर वेरी हेल्दी. ओके, तो अब नेक्स्ट हमारा जो हम और ले सकते हैं वो है हमारी ग्रीन टी. और अब वैसे विंटर्स आ गई हैं तो ग्रीन टी इज अगेन वेरी गुड फॉर अस. उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो आप दिन में एक बार तो ग्रीन टी जरूर लीजिए. अच्छा, नेक्स्ट है हमारा वेजिटेबल्स. अगर आप देखिए तो आजकल रेड कैबेज भी आ रही है. रेड कैबेज इज टाइप ऑफ कैबेज ओनली, लेकिन वो भी ज़्यादा हेल्दी होती है एज कम्पेयर टू आर नॉर्मल कैबेज, तो वो भी आप ऐड करिए. देन वी कम टू योगर्ट, दही. जो हमारा फ्रेश घर का जमा हुआ दही है वो बहुत हेल्दी है. दैट इज़ वेरी रिच इन कैल्शियम और विटामिन सी ऑल्सो. तो जो मैं फ्रिज में रखे हुए दही की बात नहीं कर रही, मैं फ्रेश कर्ड की बोल रही हूँ, बता रही हूँ, जो कि आपने घर में बनाया है, वो बहुत हमारे लिए हेल्दी है. तो आप अपनी डाइट में आफ्टरनून के टाइम, नॉट इन द इवनिंग बट आफ्टरनून के टाइम, आप दही चाहे ब्रेकफास्ट में चाहे लंच में ज़रूर ऐड करिए. दैट इज़ रियली गुड. फिर हमारे नेक्स्ट जो हमारे लिए और अच्छा है, कॉफ़ी. बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे दैट कॉफ़ी सजेस्ट किया है, तो कॉफ़ी इज़ अगेन गुड. उसमें भी ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं विच आर गुड फॉर योर लंग्स. फिर जो अच्छी चीज़ है वो है जैगरी. जैगरी इज़ गुड. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो जैगरी लें, जो गुड़ लें, वो ऑर्गेनिक हो, वो डार्क कलर का हो. थोड़ा ब्लैकिश जो गुड़ होता है वो प्योर होता है, उसमें केमिकली ट्रीटेड नहीं है. जितना ज़्यादा आप देखेंगे लाइट कलर का गुड़ है, गोल्डन है या येलोइश है, इसका मतलब वो ट्रीटेड गुड़ है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप वो ना लेके जो जिसकी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है, जो काला काला सा गुड़ है, वो ज़्यादा अच्छा है बिकॉज दैट इज़ प्योर, दैट इज़ नॉट केमिकली ट्रीटेड. तो गुड़ इज़ वेरी गुड. तो आप खाना खाने के बाद अगर आप थोड़ा सा टुकड़ा गुड़ का लेंगे, इवन फॉर डायबिटीज़ पीपल, अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तब आप छोटा सा टुकड़ा अगर गुड़ का ले लेंगे, तो इट इज़ गुड फॉर योर लंग्स ऑल्सो, फॉर योर डाइजेशन ऑल्सो, आपका फॉर योर एसिडिटी ऑल्सो. गुड़ इज़ वेरी गुड. तो कुछ और मीठा खाने की जगह आप छोटा टुकड़ा गुड़ के खाइए, दैट इज़ वेरी गुड, वो अच्छा है. फिर हमारा जो पाइनएप्पल होता है, पाइनएप्पल में केमिकल होता है ब्रोमेलिन. जो ब्रोमेलिन होता है दैट इज़ अगेन वेरी वेरी गुड फॉर योर लंग्स. उसमें ऐसे ब्रोमेलिन एक ऐसा केमिकल है जो जिसमें इतने हाई एंटीऑक्सीडेंट्स हैं विच पर्टिकुलरली वर्क ऑन योर लंग हेल्थ. सो यू मस्ट ऐड पाइनएप्पल टू योर डाइट. आप अगर काट के खाएंगे फ्रेश पाइन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कैंड स्वीट पाइनएप्पल जो बॉक्सेस में आता है, जो मीठा वाला स्वीट पाइनएप्पल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. मैं फ्रेश पाइनएप्पल फ्रूट की बात कर रही हूँ, जो कांटे वाला होता है, उसको आप पील करके आप फ्रेश पाइनएप्पल खाइए. इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ वेरी वेरी हेल्दी. फिर जो हमारी ये ब्रोकली फैमिली है, जिसमें कैबेज, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, केल, ये थायराइड वाले पेशेंट्स के लिए ठीक नहीं है. बट अगर आपको थायराइड नहीं है देन अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर लंग्स. आप ये भी, अब सर्दियों में तो बहुत फ्रेश सब वेजिटेबल्स इस तरीके की आती हैं, तो आप ये भी ऐड करिए. दीज आर अगेन वेरी हेल्दी एंड वेरी गुड. फिर फ्लैक्स सीड्स जो अलसी होती है, अलसी इज़ अगेन वेरी हेल्दी, वो भी आप ऐड करिए. और अलसी जो होती है वो तासीर की थोड़ी गर्म होती है, विंटर्स के लिए वो बहुत अच्छी है. तो आप अपने मील्स में, डेली मील्स में आप अलसी ऐड करिए. अलसी जो होती है, या तो आप मार्केट से रोस्टेड लेके आइए, और अगर आप रॉ लाए हैं तो हल्का सा उसको तवे पे रोस्ट कर लीजिए. रोस्ट करने से वो हमारी बॉडी में ज़्यादा अब्जॉर्ब होती है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर आप उसको ना ओवरनाइट सोक करेंगे तो वो थोड़ा सा ना जैसे चिपचिपा सा होता है, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ईट. लेकिन अगर आप रोस्ट करेंगे सो इट इज़ वेरी टेस्टी. और मैं तो सबको ये सजेस्ट करती हूँ कि आप जैसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाते हैं तो अलसी का कोई टेस्ट ख़राब नहीं होता, कुछ अलग से पिक्यूलियर टेस्ट नहीं है. तो आप सुबह जो ब्रेकफास्ट बनाएं या लंच बनाएं तो आप उसमें आधा चम्मच अगर डाल देंगे अलसी, दैट इज़ फ्लैक्स सीड्स, सो इट विल एनहांस द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ योर डिश एंड इट विल मेक इट वेरी हेल्दी. तो और वेरी बेनिफिशियल फॉर योर ओवरऑल हेल्थ. तो ये भी आप ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करिए. इट इज़ वेरी गुड.
फिर अब जैसे जिन लोगों को ऑलरेडी थोड़ा सर्दी जुकाम रह रहा है, अगर हम उसके कुछ मैं नुस्खे बताऊं एक दो, तो उसमें ये तो हम सबको पता है कि अगर हम अदरक शहद लें, थोड़ा सा शहद में अदरक का रस डाल के लें, सो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग को भी कोल्ड कफ बहुत रहता था, तो हम लोग की मम्मी हर टाइम अदरक शहद तो हमारा तैयार ही रहता था। अदरक की रसा और उसमें शहद, और उसमें आप वो तुलसी के पत्ते भी बहुत डालती थी, विच इज़ अगेन हेल्दी। और उसमें आप डालिए थोड़ा सा हल्दी, अदरक, तुलसी, हल्दी, काली मिर्च और थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर, और इन सब चीज़ों को शहद में मिक्स कर दीजिए। इट इज़ वेरी हेल्पफुल। आप दिन में 2-3 बार इसको लीजिए। दिस इज़ वेरी वेरी नेचुरल। इसमें कुछ भी बाहर का नहीं है, सब हमारे किचन के प्रोडक्ट्स हैं, एंड इट रियली हेल्प्स। तो ये आप ज़रूर लीजिए, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। कभी भी आपके गले में आपको लग रहा है कि अभी शुरुआत हो रही है, थोड़ी सी गले में खराश है, थोड़ा सा खांसी आ रही है, तो तभी स्टार्ट कर दीजिए, सो दैट इट डजंट इंक्रीज, और वो वहीं पे बेटर हो जाएगा। प्लस स्टीम और गागल्स मत छोड़िए, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। फिर आप जो स्टीम लेते हैं, स्टीम के अंदर अगर आप थोड़ा सा अजवाइन और यूकलिप्टस ऑयल प्लस लौंग थोड़ा सा डालेंगे, तो वो स्टीम भी हमारे लिए, हमारे लंग्स के लिए ज़्यादा अच्छी है, वो हमारे लंग्स को क्लियर कर देती है। तो उसमें हमको डालना है थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा यूकलिप्टस ऑयल या पेपरमेंट ऑयल और थोड़े से लौंग। इसकी आप स्टीम लीजिए। मैं जैसे स्टीम इनहेलर से भी ले सकते हैं, या अगर आप पतीले में पानी गर्म करें तो आप उसमें बॉईल करने वक्त डाल दीजिए, आप उसकी स्टीम लीजिए। दैट इज मोर बेनिफिशियल दैन प्लेन वाटर स्टीम। बट अगर फॉर सम रीजन आपको नहीं सूट करता तो आप प्लेन वाटर स्टीम लीजिए, दैट इज ऑल्सो गुड। फिर जो आपको मैंने भी बताया कि हल्दी और जिंजर हमारे लिए अच्छा है ही है, तो मैं भी बहुत मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप अपना दिन में एक बार कच्ची हल्दी और जिंजर थोड़ा पानी में बॉईल करके वो आप लीजिए, क्योंकि इससे हमारा गला एकदम साफ रहता है, प्लस हमारे इसमें हमारे लंग्स क्लियर रहते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप दिन में 1 बार या 2 बार ये गर्म पानी ज़रूर लीजिए। और प्लस अब जैसे मौसम भी चेंज हो रहा है और ये जो वायरस का टाइम है, इसमें आप जितना ज़्यादा गर्म चीज़ें लेंगे, उतनी चीज़ें गर्म मतलब टेम्परेचर में गर्म, उतनी ज़्यादा वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। जैसे आप गरम हल्दी और जिंजर का पानी दिन में 1-2 बार ले लीजिए, आप वेजिटेबल सूप पीजिए, आप काले चने की रसा पीजिए। ऑल दीज थिंग्स बिल्ड योर इम्यूनिटी, प्लस ऑल्सो दे हेल्प विद योर लंग्स। आपका जितना म्यूकस आपके लंग्स में है वो क्लियर होता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ठंडा पानी तो आप मेरे ख्याल से आप सबने ख़त्म कर ही दिया होगा। और अभी जब से आई थिंक कोरोना स्टार्ट हुआ है, इस बार तो समर्स में भी बहुत लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिकॉशंस लिए हैं और ठंडे पानी को बहुत अवॉइड किया है। अब तो मौसम भी चेंज हो गया है, तो आप ल्यूकवार्म वाटर अगर लेंगे, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। ल्यूकवार्म वाटर हमारे लंग्स को और हमारे गले को क्लियर रखता है और इन्फेक्शन को अंदर घुसने ही नहीं देता। प्लस वो अगर थोड़ा बहुत कुछ कोल्ड या बलगम फ्लेम जैसे है भी, तो वो भी हमारा क्लियर हो जाता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जब भी पानी पिए थोड़ा सा उसको ल्यूकवार्म करके पिए। ज़्यादा गर्म नहीं मैं कहती, क्योंकि कई बार ज़्यादा गर्म पानी हमारी एसिडिटी बढ़ाता है। इसलिए यू शुड नॉट ड्रिंक वेरी हॉट वाटर, बट लिटिल ल्यूकवार्म वाटर, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। तो ये आप ज़रूर लीजिए। फिर एक चीज़ और जो हमारे लिए, एक जो मतलब मैं काढ़ा टाइप का बता रही हूँ, जो हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, उसमें आप डालिए थोड़ा सा गिलोय। गिलोय मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि इट इज़ वेरी गुड। आप लोग पौधा लगा लीजिए, या आसपास बहुत रेडिली अवेलेबल है, पार्क्स में इधर उधर बहुत जगह गिलोय का पौधा लगा हुआ होता है। तो आप उसमें से एक स्टेम, उसकी डंडी लीजिए, उसको थोड़ा सा क्लीन करके अच्छे से वॉश करके आप उसको ना कुछ मार के उसको तोड़ लीजिए मतलब जैसे फोड़ लीजिए, जिससे कि उसका अंदर का रस दिखने लगे। और फिर आप उसको बॉईल करिए। जो बेजल लीव्स होती हैं, जिसको हम तुलसी का ही एक पार्ट होता है, बेजल जो होता है, आप उसमें थोड़ा सा, जैसे आप समझिए कि 2 इंच का टुकड़ा आप गिलोय का लीजिए, आप 3-4 लीव्स बेजल की लीजिए, थोड़ा सा आप ब्लैक पेपर कॉर्न्स लीजिए, और थोड़ा सा जिंजर, अदरक और कच्ची हल्दी। आप इन सब चीज़ों को बॉईल कर लीजिए। और अगर आपको इसमें टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा तो आप इसमें मिश्री डालिए, लेकिन धागे वाली, बिकॉज दैट इज प्योर मिश्री, नॉट द मिश्री जो हमारे को क्यूबिकल्स में कटी हुई मिलती है, वो वाली मिश्री नहीं। जो धागे वाली मिश्री होती है, दैट इज एक्चुअली प्योर मिश्री।
तो आप उसमें थोड़ी सी वो मिश्री डालिए या शहद डाल लीजिए या गुड़ डाल लीजिए और आप उसको पीजिए. इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल. आपका गला, आपके लंग्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे. सो अगर आपको ये प्रॉब्लम थोड़ी सी स्टार्ट हो रही है, लग रही है, तो आप तुरंत स्टार्ट कर दीजिए. प्लस एक हमारे गले के लिए, लंग्स के लिए एक जो और बहुत अच्छा बच्चे चीज़ है वो है मुलट्ठी. जो मुलट्ठी होती है वो भी हमारे हमारे गले के लिए, हमारे लंग्स के लिए, हमारे कोल्ड के लिए बहुत बेनिफिशियल है. आप जो ये काढ़ा बनाएं उसमें आप छोटा सा मुलट्ठी का टुकड़ा भी डाल सकते हैं. दिस इज़ अगेन वेरी हेल्पफुल. या कई बार होता है कि हमें रात को लेटने वक्त खांसी आती है ज़्यादा. उस केस में अगर आप थोड़ा सा मुलट्ठी को अच्छे से धो के आप अपने मुंह में रखेंगे तो आप देखेंगे उसका जो जूस हमारे गले में धीरे धीरे जाता है. दैट इज़ वेरी हेल्पफुल. वो हमें बहुत हद तक हमारी खांसी को हेल्प करता है. फिर एक आयुर्वेदिक चूरन आता है. इट इज़ वेरी वेरी कॉमन, बहुत पुराना है, सीतोपलादी. इट इज़ अगेन वेरी गुड. अगर आपको थोड़ा सा कोल्ड कफ चालू हो रहा है तो आप शहद में, हनी में थोड़ा सा सीतोपलादी डाल के भी लीजिए. इट इज़ वेरी हेल्पफुल. वो हमारे गले के लिए अच्छा है और मेरे ख्याल से इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है. ये बहुत पुरानी मेडिसिन है आयुर्वेदिक, बट इट इज़ रियली हेल्पफुल. फिर विंटर्स में आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, लंग हेल्थ के लिए आप च्यवनप्राश लीजिए. च्यवनप्राश में बहुत सारे ऐसे हर्ब्स पड़ी होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, आंवला होता है, बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी लंग्स के लिए, हमारे कोल्ड कफ के लिए बहुत अच्छा है. सो यू मस्ट आप बड़े बच्चे सब लोग दिन में एक बार 1 चम्मच च्यवनप्राश जरूर लीजिए. मेक इट अ हैबिट. इट इज़ रियली हेल्पफुल. देखिए ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये सब ओवरनाइट नहीं काम करेंगी. ये नहीं है कि आपने आज किया और एकदम से फर्क पड़ गया. जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, इट इज़ नॉट क्रोसिन, इट इज़ नॉट पैरासिटामोल कि एक गोली खाई और हमारा बुखार उतर गया. उससे भी बुखार टेम्परेरीली उतरता है, 5-6 घंटे के बाद फिर वापस आ जाता है. तो ये जो मैं चीज़ें बताती हूँ, दीज आर ऑल हैव टू बी डन एट अ फॉर सम टाइम. इनका असर धीरे धीरे आता है, एकदम से नहीं आता है. सो यू हैव टू बी पेशेंट. बट और आप ये देखिए, इनमें से किसी भी चीज़ का कोई साइड इफेक्ट नहीं है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इनको फॉलो करिए और अपनी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करिए. अच्छा, फिर जो मैंने आपको बताया कि आपको अपना पानी जो है वो आप ल्यूकवार्म पीजिए. और आप अपने आप को, ज़रूरी है कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखिए. अपने आप को मतलब पानी पी के हाइड्रेट रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी ड्राई रहेगी तभी भी उस केस में भी हमें वायरसेस ज़्यादा अटैक करते हैं. और प्लस हमको विंटर्स में आपको जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो विंटर्स के मौसम में ही आती हैं, तो वो भी हमारे लिए अच्छी होती हैं. भगवान ने ऐसे चीज़ें सीजन में उगाते हैं जो कि हमारे लिए अच्छी होती हैं. अब इसी की मैं एक चीज़ आपको बताऊंगी. जैसे बाजरा, जो बाजरा है, बाजरा इज अगेन वेरी गुड फॉर आवर ओवरऑल हेल्थ. ओवरऑल हेल्थ में हमारे लंग्स भी आ जाते हैं. इट इज़ वेरी गुड. तो आप अपने डाइट में विंटर्स में बाजरा ज़रूर ऐड करिए. चाहे आप उसकी चाहे रोटी बनाइए, चाहे अपना चीला बनाइए, कुछ भी बनाइए, बट यू मस्ट ऐड बाजरा टू योर डाइट. इट इज़ गुड. ज्वार भी अच्छा है. ज्वार इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर लंग्स. बारले जो होता है, ज्वार होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है. वो भी आप ऐड करिए, बट वो कंपैरेटिवली उसकी तासीर थोड़ी ठंडी होती है. बट इट इज़ गुड फॉर योर लंग्स. तो आप थोड़ा सा किसी दिन बाजरा मिक्स कर लीजिए, किसी दिन ज्वार मिक्स कर लीजिए. इससे ओवरऑल आपको एक बैलेंस डाइट मिलेगी विच इज़ वेरी हेल्दी. और अगर आपकी डाइट बैलेंस होएगी, प्लस आप एक्सरसाइजेज रेगुलरली करेंगे, आपकी स्लीप अच्छी होगी, वाटर इनटेक अच्छा होगा, आपकी इम्यूनिटी अपने आप अच्छी होगी और कोई भी बीमारी आपको नहीं पकड़ेगी. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी ओवरऑल हेल्थ का ध्यान दें और ना कि खाली 1 या 2 चीज़ों पे. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना स्ट्रेस मैनेज करिए. ये मैं हर टाइम कहती हूँ कि मैक्सिमम जो जड़ होती है ना प्रॉब्लम की, वो होती है स्ट्रेस. और स्ट्रेस से बहुत बहुत चीज़ें खराब हो जाती हैं. हम जितनी मर्जी अच्छी डाइट ले रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन हमारा अगर स्ट्रेस लेवल हाई है तो फिर बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाएंगी. सो इसलिए आप मेडिटेट करिए, अपना स्ट्रेस लेवल अच्छा रखिए, and stay healthy, stay happy. Now I'll take up the questions which have come. Okay. Yes, Anchi, आपने मुझे बताया ऑयल पुलिंग इज़ वेरी गुड. येस, इट इज़ वेरी इंडीड वेरी गुड और बहुत फ़ायदा मिलता है इससे. हाय नीति, हाय रिचा. अच्छा, शुड वी ड्रिंक वाटर इन द मॉर्निंग बिफोर और आफ्टर ऑयल पुलिंग? यू मस्ट ड्रिंक वाटर आफ्टर ऑयल पुलिंग. एक्चुअली ऑयल पुलिंग आपको सबसे
पहली चीज़ करनी है उठते ही, आप ऑयल पुलिंग करने के बाद आप गागल करिए थोड़ा वार्म वाटर से, उसके बाद ब्रश करिए, उसके बाद यू कैन जस्ट नॉर्मली हैव एनीथिंग, यू कैन हैव वाटर, यू कैन हैव वट एवर यू वॉन्ट, एनी फ्रूट, एनी नट्स, वट एवर. Hi Deepika, hi Ravinder ji. Thank you Saman for your comment on good information. Hi Sonia. Okay, is vegetable juice okay for diabetic people? Yes, vegetable juice is okay, but इसमें you have to be little careful कि आप ज़्यादा कोई मीठी चीज़ें मत डालिए. मीठी वैसे वेजिटेबल्स में कुछ इतना मीठा होता नहीं है, बट आप डायबिटीज़ पीपल के लिए आपको थोड़ा सा बीटरूट कम क्वांटिटी में रखना चाहिए, क्योंकि बीटरूट इज़ क्वाइट स्वीट. तो आप इसमें आंवला ऐड करिए, बीटरूट भी ऐड करिए लेकिन छोटी क्वांटिटी में, टोमेटो ऐड करिए, आप पुदीना ऐड करिए, कैरेट ऐड करिए. तो इसमें कुछ डायबिटीज़ वालों को ख़राब करने वाला नहीं है, बट बीटरूट जो है कम क्वांटिटी में रखिए, बिकॉज बीटरूट इज़ स्वीट. सो जिनका डायबिटीज़ हाई रहता है उनको बीटरूट कम खाना चाहिए. यू कैन ईट बट लिटिल लेस. थैंक यू रितु फॉर योर कॉम्प्लीमेंट. थैंक यू नीरजा जी. थैंक यू विभत जी. ओके. Can you please take a repeat session on oil pulling? Oil pulling का video is there on the pages. Okay, I'll try. I'll take a session again, but I don't promise when. But I'll try. नहीं तो you can just go through on the Facebook पे भी है and Insta पे भी है. आप अगर देखेंगे तो उस पे सारा आपको सेशन मिल जाएगा. I'll try कि I'll do it once again if everybody likes it. Okay, hi to everybody, lots of waves and lots of hellos. Okay, I don't see. Multigrain atta is good for health. How many grains should we mix? Yes, multigrain atta is good. Multigrain atta अगर आप बाजार का लेंगे उससे जगह अगर आप घर पे मल्टीग्रेन बना लेंगे तो आई थिंक इट इज़ इवन बेटर. उसमें आप गेहूं का आटा मिक्स करिए, आप उसमें चने का आटा मिक्स करिए, उसमें आप थोड़ा बाजरा, थोड़ा ज्वार, थोड़ा रागी, ये ज़रूर मिक्स करिए. सोया, टू बी वेरी ट्रू, आई डू नॉट रिकमेंड अ लॉट ऑफ सोया, बिकॉज सोया इज़ पर्टिकुलरली नॉट गुड फॉर men. For males it is good for females but not very good for males, so I do not recommend a lot of soya in the atta which we eat regularly. इससे जगह आप चने का आटा मिक्स करिए, इसमें आप रागी, में सारे मिलेट्स हो गए, रागी, ज्वार, बाजरा और चने का आटा, अगर आप ये मिक्स करेंगे अपने गेहूं के आटे में, इट इज़ वेरी गुड. ओके. नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, कैन वी टेक वेजिटेबल जूस इन द आफ्टरनून? येस, यू कैन डेफिनेटली टेक, इट इज़ वेरी गुड. आप जैसे 11-12 बजे के करीब अगर आप जैसे कुछ हमारा फ्रूट खाने का मन होता है या कुछ खाने का मन होता है, उस टाइम आप वेजिटेबल जूस लीजिए. ठंड का मौसम है एंड यू विल रियली लव इट एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल. तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं. ओके, आई डोंट सी एनी मोर क्वेश्चंस कमिंग अप. अगर आपको बाद में भी कोई क्वेश्चन ध्यान आए, क्वेरी आए, यू वांट टू क्लियर, यू कैन डेफिनेटली पुट इट ईदर ऑन फेसबुक और इन इंस्टाग्राम. आई डेफिनेटली गेट बैक टू यू. सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी टुडे. अगर आपको कोई और टॉपिक अगर आपको चाहिए कि मैं आपको उसके बारे में कुछ बताऊं, तो यू प्लीज़ यू कैन जस्ट राइट इट डाउन. आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक एंड शेयर इट विथ यू. आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे. ओके, बाय बाय फ्रॉम मी. सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें. टेक केयर. बाय बाय.